हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कनवाड़िया क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हमें क्या जरूरत होती है? उस टेंस की पहचान जरूरत होती है। पहचान होगी तो ही हम उस टेंस को कर पाएंगे। ये लीजिए, ये रही आपकी पहचान। तो पहचान क्या होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा। क्या होगा बेटा? चुका होगा। आपको तीन चीजें याद रखनी है, ज्यादा लंबे चौड़े में नहीं जाना। चुका होगा मतलब लड़का है तो चुका होगा, लड़की है तो चुकी होगी, एक से ज्यादा है तो चुके होंगे। अब दूसरा मैं रखता हूं यहाँ पे चुकेगा। चुकेगा, ओके। तो चुकेगा तो लड़का है तो चुकेगा, लड़की है तो चुकेगी, और एक से ज्यादा है तो चुकेंगे। एक मैं इसमें जोड़ता हूं आपके साथ में आ होगा। जैसे उसने पढ़ा होगा, तो आ होगा। लड़का है तो आ होगा, लड़की है तो ई होगी, वह पढ़ी होगी। एक से ज्यादा होंगे तो ए होंगे, वे पढ़े होंगे। तो इस तरीके से हम इस टेंस को आसानी से सीख पाएंगे। अब जब भी हम ये पहचान देखते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, तो हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए विल हैव एंड शैल हैव। क्या आना चाहिए? विल हैव एंड शैल हैव। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। अगर चुका था तो माइंड में क्या आना चाहिए? हैड आना चाहिए। चुका है तो माइंड में क्या आना चाहिए? हैज हैव आना चाहिए। अगर ता है तो माइंड में क्या आना चाहिए? डूड हैज आना चाहिए। ता था तो माइंड में क्या आना चाहिए? डिड आना चाहिए। आ ई ए है तो माइंड में क्या आना चाहिए? माइंड में आना चाहिए डिड ही आना चाहिए। और अगर गा गेगी है तो माइंड में क्या आना चाहिए? माइंड में आना चाहिए विल और शेल। अगर रहा होगा, रही होगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे है तो माइंड में क्या आना चाहिए? विल भी, शेल भी आना चाहिए। अगर आपके सेंटेंस में रहा है तो माइंड में इजारा आना चाहिए। रहा था है तो माइंड में वाजवर आना चाहिए। तो ऐसे करके अब चुका होगा तो माइंड में क्या आएगा अपने? विल हैव एंड शैल हैव। ओके, विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव एंड शैल हैव। सही दोस्तों, क्या होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब? विल हैव एंड शैल हैव। अब विल हैव किसके साथ में लगेगा? शैल हैव किसके साथ में लगेगा? आपने अगर फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूज पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि विल और शैल, जो शैल होता है वो तो लगता है किसके साथ में लगता है? शेल आई और वी के साथ में। बाकी सबके साथ में कौन लगता है? वी लगता है। बाकी जो स्पोकन जो क्लासें होती है उसके अंदर आजकल शेल का यूज ही नहीं है, ओनली विल का इस्तेमाल करते हैं। बट आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर किताबी जो स्कूली पढ़ाई है वो कर रहे हो, तो आपके लिए ये चीज़ जरूरी है कि आई और वी के साथ में तो आप शेल लगाओगे, बाकी सबके साथ में आप विल लगाओगे। बट मॉडल के अंदर क्या होता है? मॉडल जो आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है? उल्टा होता है। आई और वी के साथ में विल लगता है, बाकी सबके साथ में क्या लगता है? शेल लगता है। तो यहाँ पे हम मॉडल नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आई और वी के साथ में क्या लगाओगे? शेल लगाओगे। बाकी सबके साथ में आपको क्या लगाना है? बाकी सबके साथ में आपको विल लगाना। तो दोस्तों जब भी हम चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, देखेंगे तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? हमारे माइंड में आना चाहिए विल हैव और शैल हैव। क्या आना चाहिए? विल हैव और शैल हैव। और शैल हैव किसके साथ में आता है? आई और वी के साथ में शैल हैव आता है, हमने पहले पढ़ लिया है। और विल हैव किसके साथ में आता है? बाकी सबके साथ में विल हैव आएगा। जैसे वो शैल किसके साथ में आता था? आई और वी के साथ में आता था। तो ठीक वैसे ही शैल भी विल बी का हुआ था, तो उसमें भी ऐसा था, शैल भी किसके साथ में आता था? आई और वी के साथ में। और अब की बार भी क्या है? चुका होगा वाले में क्या है? विल हैव शैल हैव है, तो शैल हैव किसके साथ में आएगा? शैल हैव आएगा आई और वी के साथ में। बाकी सबके साथ में क्या आएगा? विल हैव। दोस्तों इसमें एक चीज और होगी। इसमें क्या होगा कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो भी परफेक्ट टेंस जो भी है सबके अंदर क्या आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ती है। चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव का एक सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस है वह सो चुका होगा। वह सो चुका होगा। हमने लास्ट में देखा तो पता चला कि क्या है? चुका होगा। चुका होगा माइंड में क्या आना चाहिए? विल हैव और शैल हैव आना चाहिए। माइंड में विल हैव और शैल हैव। ओके, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लो। ओके, हमने लिया सब्जेक्ट ही ले लिया। फिर सब्जेक्ट लेने के बाद में हम क्या होना? उल्टा चलना। उल्टा चले तो यहाँ पे क्या है? चुका होगा। ही विल हैव, ही के साथ में विल हैव आएगा, शैल हैव नहीं आएगा। ही विल हैव। यहाँ पे क्या हो? सोना। सोने की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सोने की थर्ड फॉर्म होगी स्लीप, स्लैप, स्लैप। तो सोने की थर्ड फॉर्म होगी स्लैप। ही विल हैव स्लेप्ट। ही विल हैव स्लेप्ट। तो ये आपका सेंटेंस बन गया वह सो चुका होगा। अब इसको नेगेटिव में बनाते हैं। वह नहीं सो चुका होगा। वह नहीं सो चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लो, वह का बना लिया आपने ही। ओके, ही के बाद में आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या है? चुका होगा। चुका होगा माइंड में क्या आना चाहिए? माइंड में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? माइंड में आना चाहिए
विल हैव, शेल हैव, विल हैव लगेगा, शेल हैव लगेगा, यहाँ पे लगेगा विल हैव, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, ही के साथ में विल हैव आता है, तो ओके यहाँ पे हम ही विल। लेकिन आपको पता है ये नेगेटिव है, नेगेटिव में नोट लगता है, नोट हमेशा कौन से नंबर पे लगता है, नोट हमेशा तीसरे नंबर पे लगता है, तो ही विल नॉट, अब लगा दो हैव को आगे किसका देंगे, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म। ओके ओके, अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या वह सो चुका होगा, क्या वह सो चुका होगा, तो क्या वह सो चुका होगा, इसमें देखिए जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना पड़ता है। जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आए तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना पड़ता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लिया, हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल हैव और शेल हैव है। कैसे पता चला, चुका होगा से पता चला, लेकिन मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, विल और शेल है, तो हैव को तो हम बाद में रखेंगे, हैव को साथ में, हैव क्या है कि हैव तो ऐसे साथ में आया, मेन हेल्पिंग वर्ब में अपनी है विल और शेल, तो पहले विल को लेंगे। ओके, विल, विल ले लिया, अब विल के बाद में क्या, सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वह को ले लिया, विल ही। आगे हम क्या करते हैं, आगे हमें करना पड़ेगा, सोने को क्या बोलते, स्लिप, और स्लिप की थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट, विल ही। अब हमें लगाना पड़ेगा हैव, विल ही हैव स्लेप्ट, विल ही हैव स्लेप्ट, विल ही हैव स्लेप्ट एंड क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव स्लेप्ट एंड क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हमें बनाना है इंटेरो प्लस नेगेटिव, जो जिसमें क्या भी आएगा और जिसमें नहीं भी आएगा। तो देखते हैं, क्या वह नहीं सो चुका होगा, क्या वह नहीं सो चुका होगा, तो इसको बनाने के लिए वही चीज, वाक्य की शुरुआत में जब भी क्या आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना पड़ता है। चलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, चुका होगा, माइंड में आया विल हैव और शेल हैव, तो यहाँ पे ही के साथ में आएगा विल हैव, तो ओके विल को ले लिया। मैंने पहले बताया था कि हैव है ना, हैव इसके मेन रूप में नहीं आता, जैसे नहीं आएगा तो नहीं भी हैव को आगे किसका देगा, अब क्या आया है, क्या में भी विल के साथ में हैव नहीं आ रहा, तो हम क्या ले ले, शुरुआत में विल को लेंगे, विल, और यहाँ जब लेना है सब्जेक्ट ही। अब आपको पता है कि नोट कौन से नंबर पे आता, तीसरे नंबर पे आता, तो विल ही लगा दो नोट, विल ही नोट, अब लग आपका हैव जो था वो आएगा, विल ही हैव, सॉरी विल ही नॉट हैव, स्लिप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, ऐसे करके आपका ये सेंटेंस बन गया। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, और इस सेंटेंस को हम लेंगे शेल वाले को लेंगे, है ना, शेल हैव वाले को लेंगे, ताकि आपको दोनों प्रकार के समझ में आ जाए। ओके, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, सबसे पहले ले ली सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ना मैं का बनेगा आई, उल्टा चले, चुका हूँगा, चुका हूँगा माइंड में क्या आएगा, चुका हूँगा तो माइंड में आएगा विल हैव और शेल हैव, लगेगा क्या, लगेगा शेल हैव, क्यों, क्योंकि आई के साथ में शेल आता है, तो शेल हैव लगेगा, आई शैल हैव, यहाँ पे आगे खाना, खाना, खाने की जो क्रिया है वो है इट, इट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, आई शैल हैव ईटन, बच गया क्या, खाना, खाने को क्या बोलते हैं, खाने को फूड बोलते हैं, आई शैल हैव ईटन फूड। अब नेगेटिव लेंगे तो मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई, फिर बाद में वही चीज शैल, शेल आएगी हेल्पिंग वर्ब में, आई शेल, लेकिन नोट हमेशा कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, तो नोट के कारण हमने हैव को इधर खिसका दिया, आई शेल नॉट हैव, अब क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, इट एट ईटन, तो थर्ड फॉर्म कौन सी है, ईटन, आई शेल नॉट हैव ईटन, बच गया क्या, बच गया क्या, फूड, आई शेल नॉट हैव ईटन फूड। अब हमें बनाना है थर्ड वाला, यानी इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, तो शेल आई हैव ईटन फूड, शेल आई हैव ईटन फूड एंड लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। शेल क्यों आए शुरुआत में, क्योंकि जब भी वाक्य शुरुआत में क्या होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी इसकी, शेल हैव थी, लेकिन हैव को साथ में नहीं लेंगे, केवल शेल को लेंगे, शेल आई हैव ईटन फूड एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद में इंटेरो प्लस नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, जिसमें क्या भी आ गया वाक्य शुरुआत में और नहीं भी आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको बनाएंगे शेल आई, तीसरे नंबर पर नोट आता है, नॉट हैव ईटन फूड, शेल आई नॉट हैव ईटन फूड। तो प्यारे बच्चों इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें यही था कि नोट कौन से नंबर पे आता, नोट तीसरे नंबर पे आता, वो अपनी जगह आएगा तो आएगा, बस उसको तीसरे नंबर पे लेना है, और चाहे उसके लिए आपको हैव को आगे खिसकाना पड़े तो आपको आगे खिसकाना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब जो जब भी वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है, लेकिन विल हैव साथ में नहीं आएगा,
हैव को तो उधर ही छोड़ के आना पड़ेगा, विल या शेल को साथ, विल या शेल इधर आएगा और हैव उधर ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत होगी, मतलब क्या से शुरुआत होगी, तो हम विल या शेल को पहले लेंगे और हैव को उधर रख लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए अपनी स्ट्रीम में। बाय फ्रेंड्स।